आध्यात्मिक हिमाचल एक दिव्य यात्रा। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा हिमाचल प्रदेश सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक घर भी है। आज हम इसके सबसे शांत और पवित्र स्थानों का पता लगाएंगे। पहाड़ों की चोटी पर बने मंदिरों से लेकर शांत मठों तक हिमाचल में प्रकृति और आध्यात्म का अनोखा मेल है। हमारे साथ आइए इन खास जगहों की कहानियां जानें और उनकी शांति को महसूस करें। भीमाकाली मंदिर, जहां इतिहास आध्यात्म से मिलता है। शांत शहर सराहन में बसा यह मंदिर आध्यात्मिक सद्भाव और ऐतिहासिक भव्यता का प्रतीक है। सबसे पहले हम सराहन में स्थित भीमाकाली मंदिर का दर्शन करेंगे। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, पीछे विशाल हिमालय के साथ यह यात्रा खुद एक तीर्थ यात्रा जैसी लगती है। यह एक खूबसूरत इमारत है जो इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है। मंदिर की वास्तुकला इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत का प्रमाण है, जो आसपास की प्राकृतिक सुंदरता के साथ सहजता से मिश्रित है। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां हिंदू और बौद्ध शैलियों का मिश्रण हो। इसकी जटिल डिजाइन और नक्काशी इन दो प्राचीन परंपराओं के अनोखे मेल को दर्शाती है। यही है भीमाकाली मंदिर, एक ऐसी जगह जहां ये दोनों धर्म एक साथ रहते हैं। यह सामंजस्यपूर्ण मिश्रण न केवल वास्तुकला में है बल्कि यहाँ मनाई जाने वाली आध्यात्मिक प्रथाओं में भी है। देवी दुर्गा के एक शक्तिशाली रूप देवी भीमाकाली को समर्पित यह मंदिर 800 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। देवी को हिंदू और बौद्ध दोनों द्वारा पूजा जाता है, जो एकता और शक्ति का प्रतीक है। इसकी लकड़ी की बालकनी, नक्काशीदार खंभे और ढलान वाली छतें पुराने समय के अद्भुत कौशल को दिखाती है। कारीगरी अद्भुत है, जो कारीगरों के समर्पण और विशेषज्ञता को प्रदर्शित करती है। और जैसे ही आप इस खूबसूरत इमारत को देखेंगे, आपको अद्भुत सतलुज घाटी दिखाई देगी, जो मंदिर को और भी भव्य बनाती है। घाटी के लुभावने दृश्य मंदिर की शांत और राजसी उपस्थिति को बढ़ाते हैं, जिससे प्रकृति और आध्यात्म का एक आदर्श मिश्रण बनता है। अनादलाई लामा मंदिर परिसर तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए एक सुरक्षित स्थान। शांत शहर धर्मशाला में बसा यह परिसर शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह एक ऐसा अभयारण्य है जहां तिब्बती बौद्ध धर्म के सार को संरक्षित और सम्मानित किया जाता है। अब हम देवदार के जंगलों वाले शहर धर्मशाला चलते हैं, जो तिब्बत के बाहर तिब्बती बौद्ध धर्म का केंद्र दलाई लामा मंदिर परिसर का घर है। हरी भरी हरियाली और राजसी पहाड़ों से घिरा धर्मशाला एक शांत वातावरण प्रदान करता है, जो मंदिर परिसर के आध्यात्मिक वातावरण का पूरक है। इसे सुगलखांग कहा जाता है। यह एक मठ से कहीं अधिक है। यह शांति का स्थान है। यह पवित्र स्थल वह जगह है जहां भक्त शांति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मठ का शांत वातावरण ध्यान और चिंतन के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। यहाँ भिक्षुओं के मंत्रोच्चार और धूप जलने के साथ आप बहुत शांत महसूस करते हैं। लयबद्ध मंत्र और सुगंधित धूप एक सुखदायक वातावरण बनाते हैं, जो आगंतुकों को अपने भीतर से जुड़ने में मदद करता है। यहीं पर दलाई लामा रहते हैं और शिक्षा देते हैं। उनकी उपस्थिति परिसर में ज्ञान और करुणा की गहरी भावना जोड़ती है। आगंतुक अक्सर उनकी शिक्षाओं को सुनने और तिब्बती बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। यह परिसर रंगीन भित्तिचित्रों, विस्तृत थांकाओं और निरंतर प्रार्थनाओं से भरा है, जो समृद्ध तिब्बती बौद्ध परंपराओं को दर्शाता है। प्रत्येक भित्तिचित्र और थांका एक कहानी कहता है, जो बौद्ध दर्शन और इतिहास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। चाहे आप बहुत ध्यान करते हों या बस उत्सुक हों, दलाई लामा मंदिर परिसर रुकने, सोचने और खुद को खोजने का स्थान है। यह आपके मन और आत्मा की गहराई का पता लगाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो इसे शांति और ज्ञान चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अवश्य देखने योग्य गंतव्य बनाता है। ज्वाला देवी मंदिर, अखंड ज्योति के दर्शन कीजिए। एक ऐसा चमत्कार जिसने पीढ़ियों से लोगों को मोहित किया है। अब हम मनमोहक कांगड़ा घाटी की यात्रा करते हैं, जो ज्वाला देवी मंदिर का घर है। यह पवित्र स्थल केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि रहस्य और आश्चर्य का क्षेत्र है, जहां सदियों से अखंड ज्योति जल रही है। यह प्राचीन मंदिर देवी ज्वाला को समर्पित है, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा शक्ति का एक शक्तिशाली रूप है। शक्ति उन गतिशील शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके बारे में माना जाता है कि वे पूरे ब्रह्मांड में घूमती हैं। लेकिन जो चीज इस मंदिर को वास्तव में अनोखा बनाती है, वह है रहस्यमयी ज्वाला जो कभी बुझती नहीं है। पृथ्वी से रिसने वाली प्राकृतिक गैस से जलने वाली यह ज्वाला तब तक जल रही है जब तक किसी को याद है।
ज्वाला जी के नाम से जानी जाने वाली यह अखंड ज्योति सदियों से जल रही है। इस ज्वाला की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, जो मंदिर के आकर्षण और आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाती है। तीर्थयात्री और पर्यटक समान रूप से दुनिया के सभी कोनों से आग की लुभावनी नृत्य देखने आते हैं। ये लपटें प्राकृतिक नियमों को धता बताती हुई प्रतीत होती हैं, टिमटिमाती और नाचती हुई, जो कल्पना को मोहित कर लेती हैं। ज्वाला देवी मंदिर विश्वास की शक्ति और हमारी दुनिया के स्थायी रहस्यों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह हमें अज्ञात पर विचार करने और उन अजूबों पर अचंभा करने के लिए आमंत्रित करता है जो हमारी समझ से परे हैं। कि मठ, जहां आध्यात्मिकता आकाश से मिलती है। अब हम स्पीति घाटी की यात्रा करते हैं, एक ठंडा रेगिस्तान जहां समय रुक सा जाता है। एक गहरी खाई के ऊपर एक पहाड़ी पर 1000 साल पुरानी अद्भुत बौद्ध इमारत की मठ है। एक ऐसी इमारत की कल्पना कीजिए जो सूखी जमीन से उगती हुई प्रतीत होती है, जिसकी सफेद दीवारें भूरी पहाड़ियों के सामने हैं। यह की मठ है जो एक कठिन जगह में विश्वास की दृढ़ भावना को दर्शाता है। अंदर आपको कई पुराने भित्ति चित्र, शास्त्र दिखाई देंगे और आपको गहरी शांति का अनुभव होगा। मणिमहेश झील, बर्फीली ऊंचाइयों की एक पवित्र यात्रा। हमारी यात्रा हमें पीर पंजाल पहाड़ों में स्थित एक बर्फीली झील मणिमहेश झील तक ले जाती है। यह कोई साधारण झील नहीं है, यह पवित्र है। माना जाता है कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है। कहानी कहती है कि यह झील भगवान शिव की आंखों से निकले एक आंसू से बनी थी और इसका पानी ठीक कर सकता है। हर साल कई लोग इस झील की यात्रा करते हैं। उनका विश्वास उनकी मदद करता है। बर्फीली चोटियों और पहाड़ों की खामोशी के साथ मणिमहेश के किनारे खड़े होकर आप प्रकृति की महानता और विश्वास की शक्ति के सामने विस्मय और विनम्रता महसूस करते हैं। हमारी यात्रा अब हमें नैना देवी मंदिर ले जाती है, गोविंद सागर झील के अद्भुत दृश्यों वाला एक पहाड़ी मंदिर। देवी नैना देवी के लिए बना यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां कहा जाता है कि सती के शरीर के अंग गिरे थे। पहाड़ी पर चढ़ते हुए पैदल या केबल कार से आप उस जगह की ऊर्जा महसूस करते हैं। मंदिर रंगीन है, हवा में झंडे और लगातार प्रार्थनाएं होती रहती हैं। नीचे विशाल झील को देखकर आपको शांति और सुकून महसूस होता है। हमारा आखिरी पड़ाव लाहौल घाटी है, जो अद्भुत सुंदरता और पुरानी परंपराओं की भूमि है। यहाँ त्रिलोकनाथ मंदिर है, जो हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए पवित्र है। यह दर्शाता है कि ये दोनों धर्म हिमालय में कैसे एक साथ रहते हैं। हिंदू इसे भगवान शिव का मंदिर मानते हैं, जबकि बौद्ध इसे एक महत्वपूर्ण अवलोकितेश्वर मंदिर मानते हैं। मंदिर का डिजाइन इस मिश्रण को दर्शाता है, जिसमें दोनों धर्मों के देवताओं की नक्काशी और भित्ति चित्र हैं। यह साझा पवित्र स्थान एकता और सम्मान को दर्शाता है। हमें याद दिलाता है कि सभी धर्म खुद से बड़ी किसी चीज की तलाश साझा करते हैं। जैसे ही आध्यात्मिक हिमाचल प्रदेश के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम विस्मय और प्रेरणा महसूस करते हैं। भीमाकाली मंदिर से लेकर दलाई लामा मंदिर परिसर तक हर जगह ने हमें इस हिमालयी राज्य के विश्वास और भक्ति को दिखाया। हमने ज्वाला देवी मंदिर में प्रकृति के रहस्य, अखंड ज्योति को देखा और स्पीति घाटी के ऊपर की मठ में शांति महसूस की। हम मणिमहेश झील गए और नैना देवी मंदिर से अद्भुत दृश्य देखे और अंत में हमने त्रिलोकनाथ मंदिर में एकता देखी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे विश्वास लोगों को एक साथ ला सकता है। प्राचीन मंदिरों से लेकर शांत मठों तक हिमाचल प्रदेश एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा प्रदान करता है। हर जगह पर सदियों पुरानी कहानियां, मान्यताएं और परंपराएं हैं, जो आपको खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने में मदद करती हैं। चाहे आप पहाड़ों में शांति चाहते हो, पुराने रीति रिवाजों में शांति चाहते हो, या बस अद्भुत पुरानी इमारतें देखना चाहते हो, हिमाचल प्रदेश में सभी के लिए कुछ न कुछ है। आप सबसे पहले किस जगह जाना चाहेंगे, हमें नीचे बताएं और अधिक यात्रा विचारों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।